हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके वर्कशीट चल रहे हैं महा मार्च के, तो इसका सॉल्यूशन आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5 का हिंदी विशिष्ट का वर्कशीट 2020-21 का महा मार्च का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद आपके पिताजी का नाम जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद सारा का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और कक्षा 5 आपको इस बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, ये सारे काम करने के बाद आपको जो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पूरा 50 नंबर का रहेगा, यानी कि जो आपका जो वर्कशीट है 50 नंबर का है। और जो आप जितने नंबर लाएंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, जितने भी आपके आते हैं। और जो हस्ताक्षर जाँच करता है वो कहाँ पर करेगा, तो यहाँ पर करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, चाहे तो आप इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो हमें वर्कशीट प्रकार यहाँ से प्रारंभ करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी शाला में बाल सभा का आयोजन शनिवार के दिन किया जाता है। उस दिन सभी छात्र एवं छात्राएं 2 गुटों में बंटकर सभाबाजी करती हैं। सभी अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं और बाल सभा का आनंद लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि बाल सभा आपके जो है आपकी शाला में किस प्रकार से आयोजित की जाती है। तो अगर इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ में और मेरा देश के आधार पर देश का गौरव बढ़ाने वाले कार्य लिखिए। तो जो देश के गौरव बढ़ाने वाले हमें कार्य लिखने हैं। देखिए, हमें अपने साथ साथ अपने देश का सम्मान भी करना चाहिए और अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अन्य देशों में भी हमारे देश का नाम ऊंचा हो तथा सभी देश हमारा और हमारे देश का सम्मान करें। तो अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए हमें काफ़ी सारे कार्य करने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश का सम्मान टूट जाए। तो यहाँ पर ठीक है, तो सम्मान हमेशा आपको क्या देश का ऊपर उठाना ही है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इनका सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासें, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है। और बच्चों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी प्रकार के आपको लगातार सॉल्यूशन की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 के सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, चैनल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको वीडियो ऑप्शन एक मिलेगा, वीडियो ऑप्शन में जाइए और वहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपके क्लास 8, 7, 6, 5, 4, 3 सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य पुस्तक के पाठ रानी अवंतीबाई में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया। कैप्टन वाडिंगटन के साथ हुए युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर अपने शब्दों में किस प्रकार से आपको वर्णन करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, महाराणा अवंतीबाई लोधी ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से खुलकर लोहा लिया था और अंत में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी। रानी अवंतीबाई और कैप्टन वाशिंगटन के मध्य युद्ध हुआ जिसमें वाशिंगटन पराजित हुआ। वाशिंगटन ने अपनी हार का बदला लेने के लिए बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर दिया जिससे महारानी अवंतीबाई पराजित हुई। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर आप आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 4, पाठ्य पुस्तक के पाठ राष्ट्र प्रहरी में अपने देश की सेना के बारे में पढ़ा। यदि आप थल सैनिक होते तो आपको किन किन कर्तव्यों का पालन करना होता, आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर आपको किस प्रकार लेना है। यदि हम थल सेना में होते तो निम्नलिखित कर्तव्यों का हम पालन करते। तो पहला कर्तव्य सबसे पहले तो देश की रक्षा करना आपका प्रायोरिटी रहती है, जिनकी पहला कर्तव्य आपका क्या रहता है। अगर आप थल सेना में होते, अगर आप वायुसेना में होते तो या जो भी सेना होती, तीनों सेना में किसी में भी होते तो देश की रक्षा करना आपका पहला दायित्व होता है। तो ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा है
प्राकृतिक आपदाओं के समय देश की जनता को मदद पहुंचाना आपका दूसरा कर्तव्य होता है, ठीक है। तीसरा, देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान कर देना। सर्वोच्च देश के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो आप करेंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो तीन पॉइंट आप चाहें तो 3 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। इतनी ही आपकी वर्कशीट में जो जगह होगी तो आप 3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, पाठ पुस्तक के पातालकोट के आधार पर बताइए कि पातालकोट वासियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा पातालकोट वासियों द्वारा इन समस्याओं का हल किस प्रकार किया गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो जो पातालकोट वासियों को भारी समस्या यानी कि काफ़ी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ सूरज 9 बजे उगता है, वह 3 बजे डूब जाता है। यहाँ पहुँचने का रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ कई पुरानी मान्यताओं के चलते खेती नहीं करते थे, अब मान्यताएं टूटती जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है वह इस बात का प्रतीक है कि नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। तो इस तरीके से आपको बच्चों आंसर लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, आपको ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं करने। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप अपने मन से लिखिए, आप अपने हिसाब से लिखिए, तो वहाँ पर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ भी आपको दे दिया कि अपने शब्दों में लिखना है वहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक के पाठ उन्नत खेती उत्तम खेती के अनुसार किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ कौन कौन से कार्य करते हैं, इनसे किस प्रकार किसान की आय बढ़ती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा हमें। तो देखिए, किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए मुख्य फसल के साथ साथ अन्य फसल भी बो सकते हैं। वह कृषि के साथ पशुपालन भी कर सकते हैं और आय बढ़ाने के लिए मिट्टी की जांच कराना भी आवश्यक है। पशुओं के गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं आप सभी के वर्कशीट के सॉल्यूशन हम डाल चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं आपको प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। प्ले लिस्ट की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। प्ले लिस्ट वर्कशीट मार्क्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, और आप चांस दे भी सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आसानी से देख पाएंगे। आपके कक्षा 5, 6, 7 सभी के आपको सॉल्यूशन 8वीं तक के मिल जाएंगे, कक्षा से 3 से, ठीक है। तो आप जाकर जरूर देखिए। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क आ गया है हमारा। तो प्रोजेक्ट वर्क बता देता हूँ किस प्रकार से आप करना है। पूरा 20 नंबर का रहेगा। तो देखिए, आप अपने मित्रों के साथ कुछ खेल खेलते होंगे, उन्हीं के आधार पर लिखिए। तो आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों की संख्या, तो आप क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कैरम आदि खेलते हैं। जो आप गेम खेलते हैं आपको ओनली उन्हीं का नाम लिखना है, ठीक है। क्रिकेट को ज़्यादातर लोग क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, कैरम तो गांव के लोग बहुत ही कम खेलते हैं, लेकिन कैरम भी छोटे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहाँ पर कि आपके द्वारा खेले जाने वाले खेल की सामग्री का चित्र बनाकर या ढूंढकर चिपकाइए और चित्र के नीचे उसका नाम भी लिखिए। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर चिपकाना है चित्र। अगर आप बना सकते हैं तो इस तरीके से बना दीजिए, नहीं तो आपको चिपका देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैट बॉल बना दी। यहाँ पर बैट आपको सिंपल तरीके से किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, इसी तरीके से दूसरी लाइन खींचनी है, ठीक है। और इस तरीके से आपको बैट बना देना है, ठीक है। तो ये आपका बैट हो गया, ठीक है। और बॉल आपको कुछ नहीं, बॉल भी आपको सिंपल तरीके से मैं आपको एक सर्कल बॉल इस तरीके से आपको बॉल बना देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जब बॉल हो जाएगी। फिर है आपका यहाँ पर पिच है, जो कि कबड्डी की पिच है, ठीक है। कबड्डी की पिच आपको इस तरीके से बना देनी है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ये कबड्डी की आपकी पिच हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारी गोट। तो ये आपकी हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। कैरम की जो गोट होती है इस तरीके से होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पर भी आप चाहे तो जो आपको पसंद करते हैं इसमें बना दीजिए और इसमें बना दीजिए, ठीक है। मैंने आपको ओनली 3 बता दी हैं। तो आप अपने चिपकाना है, अगर आप बना नहीं पाते चिपका भी लीजिए, 2 और आप कुछ ही चिपका दीजिए, ठीक है। फिर है आपके किन्हीं 2 मनपसंद खिलाड़ी को चित्र बनाकर चिपका कर उनके नाम लिखिए। तो मनपसंद खिलाड़ी मैंने लिख दिया MS धोनी, विराट कोहली, जो कि क्रिकेटर हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चिपका देने हैं। दोनों की फ़ोटो आपको नेट पर भी मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे, ठीक है। नहीं तो आपकी बुक में भी शायद दी हूँ, तो आप देख लेना। अगर नेट पे तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पर फोटो चिपका देना MS धोनी का और महेंद्र सिंह धोनी का, सॉरी कोहली का। इसके अलावा आप जो खिलाड़ी पसंद करते हैं उनकी भी चिपका सकते हैं। कबड्डी खिलाड़ी को प्ले करते हैं तो आप जो जिस खिलाड़ी को आप पसंद करते हैं उसकी भी चिपका सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर देना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन कौन से खेल खेलना अच्छा लगता है और क्यों। तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, क्योंकि इससे
क्योंकि इसमें हम बहुत सारे दोस्त एक साथ मिलकर खेल सकते हैं। तो बच्चों ऐसे बहुत ही कम गेम होते हैं जिसमें हम 10-12 लोग एक साथ खेल सकते हैं। तो क्रिकेट उन्हीं में से एक गेम है, ठीक है। क्रिकेट में हम क्या 10-10 की टीम भी बना सकते हैं, 11-11 की बना सकते हैं और 5-5 खिलाड़ियों की टीम बना सकते हैं। इसी प्रकार क्रिकेट क्या है, जो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं तो उनके साथ हम मिलकर खेल सकते हैं, इसलिए क्रिकेट सभी लोगों को पसंद होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कबड्डी पसंद है तो वो भी लिख सकते हैं अपन, उसका भी यही कारण हो सकता है, ठीक है। जिस प्रकार जो खेल आपको पसंद हो तो कारण तो आपको बता ही देंगे, नहीं तो आप इसी प्रकार से भी नोट कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए हमें पहेली दी गई, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले संकेत देख लेते हैं हम। पहला है ऊपर से नीचे में है कि किसी ऊंची चीज़ को पकड़कर झूलना। तो देखिए किसी ऊंची चीज़ को पकड़कर झूलना क्या होता है, लटकना, ठीक है। ये सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, लटकना। फिर हमारा ऊपर से नीचे में 5वां है पहचाना हुआ प्रसिद्ध का पर्यायवाची। प्रसिद्ध का पर्यायवाची 5वें में देखते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ पर छोटा कर लेते हैं इसको हम, तो प्रसिद्ध का पर्यायवाची तो ये आ जाएगा जाना माना, क्या आ जाएगा, जाना माना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पहचाना हुआ प्रसिद्ध हो गया था चमकने की क्रिया 7वें का, तो 7वें का हमारा हो जाएगा चमक, चमकने की क्रिया चमक। चतुर शब्द का पर्यायवाची तो 8वें का हो जाएगा हमारा चालाक। यहाँ पर चाल लिखा है, जो यहाँ पर 8 नंबर पर लिखा है चाल लिखा है बड़ा चालाक, ठीक है। फिर है मत वाला मनमौजी शब्द का एक पर्यायवाची। तो क्या मत वाला मनमौजी का पर्यायवाची बताना है तो ये मस्त हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मस्त। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा दिया है मस्त। फिर है दाएं से बाएं जाना है या बाएं से दाएं जाना है। तो तालाब में खिलने वाला फूल तो आपको पता ही, तालाब में कमल का फूल खिलता है तो ये कमल हो गया। फिर नेक्स्ट है एड़ी के ऊपर की हड्डी का नाम, तो यह टखना, ठीक है, क्या हो जाएगा, तीसरे में टखना। दूसरा है, दूसरे में देख लेते हैं। दूसरा हमारा दाएं से बाएं जाना है तो क्या है, एड़ी के ऊपर की हड्डी का नाम, तो ये टखना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा तत्काल एकदम शब्दों का पर्यायवाची शब्द। तो चौथे का जो आंसर होगा बाएं से दाएं चौथे का, तो चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए अचानक, ठीक है। तत्काल का तत्काल भी बोल सकते हैं हम, एकदम भी बोल सकते हैं, जल्दी भी बोल सकते हैं, शीघ्र भी बोल सकते हैं, तुरंत भी बोल सकते हैं और अचानक भी बोल सकते हैं। तो जो चौथे का हमारा अचानक हो जाएगा और जो दूसरे का क्या हो जाएगा, टखना हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा नृत्य की क्रिया, छठा नृत्य की क्रिया क्या हो जाएगी, नाचना। फिर है जाल बनाने वाले कीड़े का नाम, तो आपको पता ही होगा, तो ये क्या मकड़ी होती है, तो 90 में हमारा क्या आ जाएगा, मकड़ी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर है हमारा चलना शब्द का विलोम, तो 10वें का देखिए चलने का हो जाएगा विलोम रुकना। तो बच्चों इस तरीके से आपको जो वर्ग पहले दी गई थी इसको सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। तो बच्चों आज हमने आपको कक्षा 5 का फुल सॉल्यूशन बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं उन्हें सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है, ठीक है। और आप समय समय पर चैनल पर आते रहिए, क्योंकि हम आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही है, इसलिए आपको क्या स्वयं आना पड़ेगा चैनल पर। तो बच्चों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।